रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को रद्द किए जाने के फैसले के बाद सियासत तेज हो गई है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने सरकार के फैसले और सीआईडी की रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जिस सीआईडी रिपोर्ट के आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई, आज उसी जांच एजेंसी की रिपोर्ट में व्यापक गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। संशोधन प्रावधान जो आया है उसी के संदर्भ में आज आपसे बात करने के लिए हम यहाँ पर हैं। आप सभी विदित हैं कि इस बात को लेकर कि ये प्रदेश संघर्ष से और संघर्ष का एक लंबा इतिहास के साथ आगे बढ़ा है। संघर्ष के जो आधार तैयार किए गए थे इस प्रदेश के गठन का, वो मूलतः यहाँ के जंगल जंगवीन आधारित लोगों के जीवन स्तर में अमूलचूल परिवर्तन लाने का, राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उनके जीवन स्तर को बदलने के लिए। ये संघर्ष में लगभग झारखंड की पूरी आबादी, पूरा कौम, पूरा समाज इस बात से अवगत था कि अपना प्रदेश गठन होगा तो निश्चित रूप से ये संसाधन हमारे जीवन में अंतर लाएंगे। पिछले दिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से राज्य सरकार को सेस लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ कि राज्य सरकारें अपने राज्य के हितों की सुरक्षा के लिए ऐसा कर सकती। उसी पर केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम के तहत संशोधन लाया है कि अब चूंकि जिस समय सर्वोच्च न्यायालय ने ये प्रावधान राज्य सरकार को दिया था, उस समय उन्होंने कहा था राज्य सरकार, केंद्र सरकार चाहे तो बिल ला सकती। केंद्र सरकार ने बिल के रूप में लाया और सर्वोच्च न्यायालय से जो राज्य सरकार के जो अधिकार मिले उसके तहत राज्य सरकार मिनरल लैंड सेस लगा सकती है। अब ये स्वतंत्र रूप से नहीं लगा सकेगी। जो उच्च न्यायालय का था आदेश, उसके तहत ये लगा सकती है सेस, लेकिन अब इस प्रावधानों के बाद राज्य सरकार सीधे तौर पर सेस लगा नहीं सकती। लेकिन उसी के अधिनियम धारा 9D का प्रावधान है कि जिस पर हमने कल केंद्रीय मंत्री को आग्रह किया है कि भारत सरकार से हमने आग्रह किया कि 9D के तहत भारत सरकार से अनुरोध है कि सिर्फ खनिज क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए राशि का विशेष योजनाओं चलाने का शर्त के साथ राज्य सरकार को अनुमति प्रदान करें। ये हमने केंद्र सरकार के मंत्री जी से आग्रह किया है। ऐसा प्रावधान है कि ये शर्तों के साथ राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया जा सकता है। खनिज क्षेत्र में अर्जित राजस्व का दुरुपयोग की बातें लगातार आ रही थी। आप जो सरकार वर्तमान है, डीएमटी फंड का उपयोग आप देख रहे हैं, 10,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाले की खबरें प्रकाशित हुई। अब इस सरकार के चाल चरित्र और चेहरे को लगभग हम सभी झारखंडी पूरे सभी लोग अवगत हो गए और इसका जो चेहरा है वो अवैध खनन, नौकरी बिक्री और शराब घोटाले प्रमुख रूप से ये कैरेक्टर बन के इनका सामने आया है। सरकार का मूल चरित्र पर अंकुश लगाना जरूरी है। शेष का अधिकार देने से पहले जो अभी बातें चल रही है उस क्षेत्र के बच्चों को हम हमेशा चाहते थे कि जिस क्षेत्र में माइनिंग का काम चल रहा है ये शेष उस क्षेत्र में खर्च हो, वहाँ के लोगों के जीवन स्तर को बदलने पर हो, वहाँ स्कूल बेहतर चले, वहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए पोशाक, उनके कुपोषण से बचने के जितने भी उपाय हो सकते हैं उस क्षेत्र में प्रोग्राम चलाना चाहिए। हेल्थ के अच्छे सेंटर खोले जाएं, रोजगार सृजन के आधार तैयार किए जाएं, बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम वहाँ पर आए, ये उस प्रभावित क्षेत्र में होना चाहिए। लेकिन ये इसका दुरुपयोग करते आ रही है ये सरकार। आप देखेंगे कि ये शेष लगने के बाद जो कोयला उत्पादन में वृद्धि दर
8% था, शेष लगने के बाद ये मात्र 2% रह गया है। मतलब वो चाहते हैं कि ये जो कोयला का जो शेष या उत्पादन जो है, उत्पादन कम हो, अवैध बाजार तैयार हो और अवैध रूप से जो आरोप सरकार के खिलाफ था कि अवैध रूप से क्षेत्र का माइनिंग करके अपने शासन और पुलिस के साथ मिलकर अवैध कमाई का जो तरीका अपनाया था, उस पर कहीं ना कहीं ये एक प्रतिबंध लगा है, जिससे झारखंड मुक्ति मोर्चा तिल मिलाया हुआ। झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये दावा कि इससे विकास प्रभावित हो जाएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि पिछले वित्तीय वर्ष को देख लीजिए। उनका जो पिछले वित्तीय वर्ष 25-26 में 25% राशि खर्च ही नहीं कर पाई, राज्य सरकार खर्च ही नहीं कर पाई। उसमें से भी जिसमें लगभग प्रदेश की 80% जनता प्रभावित होती है, ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास की राशि का खर्च आप डाटा उनका देख लीजिए, 40% खर्च कर रहा है। आप आदिवासी कल्याण पर 56% मात्र खर्च कर पाए। आप स्वास्थ्य विभाग का 78% खर्च हुआ है। पेयजल स्वच्छता का मात्र 56% का खर्च हुआ है। ये पिछला रिकॉर्ड है इस सरकार का। सरकार अगर ये कह रही है कि फंड की कमी हो जाएगी, तो सरकार अपने मूल बजट का लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जो बजट वो प्रावधान लेके आए थे, उसमें से 25% खर्च नहीं कर पाती है। बड़े जो कल्याणकारी डिपार्ट हैं, खासकर ग्रामीण विकास जैसे, जिसमें 80% जनता प्रभावित होगी, उसका मात्र 40% खर्च करते हैं। पेयजल स्वच्छता में मात्र 56% खर्च करते हैं। आदिवासी विकास में मात्र 52% खर्च होता है। लेकिन सरकार का कमीशन और उगाही वाले डिपार्ट में 90% खर्च है, जिसमें सरकार का उगाही वाला विभाग है, जिसमें धन उगाई जाती है सरकार की ओर से, उसमें 90% खर्च हुआ है। झामुमो ये कह रही है कि हम झारखंड और झारखंडियों के हितों के लिए आंदोलन चलाएंगे, नाकेबंदी करेंगे। ये उनका पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है। ये वो राज्य की जनभावनाओं को टकराव की स्थिति में ले जाना चाहते हैं। आजसू धन संपदा को लोगों के जीवन में बेहतरी के लिए झारखंड और झारखंडियों के हितों में सहयोग और संवाद की बात कर रही है कि राज्य सरकार अगर ईमानदार है तो सरकार अपने तथ्यों के साथ भारत सरकार से पहल करना चाहिए। आजसू डीएमएफटी के पैटर्न पर शेष लगाने के राज्य सरकार के अधिकार और उसके उपयोग के पक्षधर है कि उस पैटर्न पर आप संसाधन का उपयोग करें। ये हमारा है कि हम अपने राज्य के संसाधन, राज्य मतलब किसी एक व्यक्ति का नहीं, राज्य का अपना जो संसाधन बना रहे, इसमें ज्यादा फंड राज्य के अधीनस्थ रहे, हम ज्यादा लोगों के हित के कल्याणकारी योजना चला सकें। लेकिन इस सरकार के साथ जो डाउट है, हमने उसको क्लियर किया है और इसी आधारित हमने कल भारत सरकार के आदरणीय खान मंत्री जी को एक चिट्ठी भी लिखा है और मैं बहुत जल्द उनसे मिलके इन शर्तों के साथ राज्य के लिए हम चाहेंगे कि वो शेष का रास्ता खोले जो 9D में आधारित है।